जी बोलिए। तो आप लोगों का ये जो प्रयास है दीदी बहुत ही सराहनीय है। जिस तरीके से समय को समुचित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, नियमित तरीके से सबको साथ में लेकर चलना, ऑनलाइन क्लासेज करना, एक 40 मिनट की एक जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अंदर ही अपने आप को समाहित करना, जल्दी जल्दी एक अध्याय को 3 3 श्लोक सबको रिवाइज कराना, सबको चांस देना, गलतियां बताना, उसके साथ में पूरा अभ्यास के लिए, ये एक बहुत ही महान और जटिल काम है। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। और भगवान ने बड़ी कृपा की है कि सच में अब गीता का अवतरण अब धीरे धीरे करके घर घर में होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रयास को बंद नहीं करना है, इसको और अनोखे तरीके से और चालू करना है। मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कोशिश करता हूँ कि गीता के बताए हुए मार्ग पर चलूं और उसी कर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करूं। और कोशिश भी करता हूं, और भगवान की कृपा भी रही है अभी तक, जहां पर भी रहा हूं मैं अच्छी तरह से जो है तो उसको संभाला है, और वहां पे इम्पैक्टफुल रहा है वो। तो लेकिन साधना इस तरह से गायन के माध्यम से मैंने नहीं सोची थी। उसके पहले मैंने गीता 10वीं बार पढ़ी है, हमेशा अपने पास रखता हूँ रामचरितमानस और गीता। लेकिन इस तरह से गायन के माध्यम से कंठस्थीकरण का विचार नहीं आया था। कई बार श्लोक भी पढ़ते समय अशुद्धियां भी हो जाती थी, कई बार 2 2 3 3 बार भी उलझना पड़ता था। लेकिन अब ये इस तरीके से कि गायन गुंजन के माध्यम से गाते हुए, और साथ में जब आप मूल भाषा में पढ़ते हैं तो उसके भाव का निहितार्थ अलग ही समझ में आता है। जब हिंदी में भी आप उसके या इंग्लिश में अर्थ को समझते हैं, लेकिन वो भाव नहीं आ पाता है जो भाव उस शब्द के माध्यम से गीता में वेद व्यास जी ने कहना शुरू किया है। तो आप उस भाव को पकड़ने की कोशिश कभी कभी उसी उसकी प्रदीप्त होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा प्रयास है। और गुरु जी की, आप लोगों की कितनी भी तारीफ की जाए, वंदन किया जाए, कम है। क्योंकि इस तरह का प्रयास करना, समय निकालना, सेवा का भाव मन में आना सबसे कठिन काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हिच होती है, एक हिच, मतलब ये कहिए कि ये सबके मन में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, और लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, छिपाना भी चाहते हैं। अजीब सा एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है शुरू शुरू में। तो उन सब चीजों को, द्वारों को आप लोग खोलने का काम कर रहे हैं, सहजता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से उसको और व्यापक करने की जरूरत है। आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं, बहुत सारे लोगों ने जो है तो इसके लिए अपने अपने अनोखे अंदाज से बताया है। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और लेकिन मैंने लेवल 3 ज्वाइन कर लिया है, और अगर लेवल 1 और 2 के लिए शिक्षक की जरूरत रहेगी तो मैं समय दे सकता हूँ, एक पीरियड का, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जरूर। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर बोला आपने। और जरूर आपकी इच्छा है, जिनकी इच्छा होती है वो भगवान पूर्ण कर ही लेते हैं कार्य। तो आपकी जी, सेवा की इच्छा है, इच्छा मन में आना यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। भैया नेक्स्ट कौन है? हेलो। जी मैं एक जी भैया, रंजना दीदी भजन प्रस्तुत करना चाहती है। उनको अनम्यूट कर दीजिएगा, उनका म्यूट है। हाँ जी, रंजना दीदी। जी, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं भाग्यश्री दीदी की और विनीत भैया का को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको इस मार्ग पे डाल ही दिया। हम लोग तो ऐसे मूड है जो कभी पता ही नहीं था इस सब चीजों का, और इस पे आ गए। इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आप लोग के लिए एक चौपाई गाना चाहती हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनी, जो गोविंद दियो मिलाए। अब मैं एक भजन गा रही हूँ। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, शरण है तिहारे।
हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह्य चरण धरि पछारे। अब तो जीवन हारे शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान बूढ़न लागे कृष्ण को पुकारे। अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो द्वारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुण तजे सिधारे। अब तो जीवन हारे शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। अब तो जीवन हारे शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनीता चलिए, दीदी। अच्छी हम लोग इतने सारे अच्छे अच्छे भजन सुबह सुबह सुनने को मिल रहे हैं। अनीता दीदी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा भैया दीदी, आप सबका बहुत बहुत मैं बहुत मत ऐसा लगता है आप दोनों दीदी भैया से जैसे राधिका और कृष्ण राधा ही मुझे उजाला प्रकाश दे रहे हैं, खुशी मिलती है। मैं एक प्रे कर रही हूँ। गोपाल हारे निर्गुण और न्यारे के तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। के तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमें उलझन सुलझाओ भगवन के तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही हो उजाला सूरज में तुम ही है उजाला। ये गगन हे मगन तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये उलझन तुम ही न सुधारोगे तो क्या कोई सुधारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे के तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। के तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता
हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना, हम चले एक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें। बहुत सुंदर दीदी। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं। अच्छा, आपने शायद बीच में कोई चैप्टर मिस हो गए थे आपके, तो हाँ, मेरे पतिदेव का दीदी वो घुटने का, दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है। जी जी, कोई बात नहीं। अभी आप जितना रिकॉर्डिंग आते हैं वो सुनते रहिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मेरे परिवार में मेरे बेटे बहू हैं, वो भी वर्किंग है, बहू एमपीबी में, और बेटी और जवाई वो सॉफ्टवेयर पर वर्किंग है, और हम दोनों अभी अकेले ही हैं। जितना आप सुनेंगे उतनी रिकवरी जल्दी 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 हो जाएगी भैया की, ठीक है? मेरी तमन्ना बहुत है ये एग्जाम देने की, पर वो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पा रही हूँ। बस इसमें आपकी जो ग्रुप मीटिंग होती है, बस वो अटेंड कर लेती दीदी, और आप लोगों जैसा बन के प्रे करती भगवान से कैसे टाइम दूं, मैं भी ऐसे बनूं, इसी में टाइम दो। आप लोग बहुत मेहनत करते हो दीदी, इतनी बारीकी से, मतलब कितना अच्छा समझाते हो आप, बहुत बारीकी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मेरे पास तो शब्दकोश नहीं है, कुछ भी बोलने मन में तो बहुत भाव आते कि मैं क्या क्या बोलूं आप लोगों के लिए, पूरा गीता परिवार के लिए। मैं किसी गीता से भी बनूं आप जैसे, बस यही भगवान से प्रे करती रहती हूँ। जी, मैं नंबर डाल देती हूँ, वो आपको सब लिंक भेज देंगी। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा गीता से भी बनने के लिए। सभी के लिए है कि मतलब 35 प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं, जिनको जो भी आता है, कुछ भी जैसी मदद कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, वैसे आप कीजिएगा, ठीक है? सबके हाँ, लिए पॉसिबल है। 12वां अध्याय 15वां अध्याय याद तो क्या है, लेकिन वो जब आपके आगे आता है तो बहुत सारी गलती आ जाती, तो फिर हिम्मत आ जाती कि नहीं। नहीं, एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा। सिर्फ बाय हार्ट करना है आपको अच्छे से, ठीक है? वो आ जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए, जय श्री कृष्ण। दीदी अब समापन प्रार्थना ले लें। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना होगा तो हैंड रेज कर दीजिए। पहले मैं बोल देती हूँ, जी फिर समापन प्रार्थना लेते हैं। भैया, आप कुछ बताना चाहते हैं? भैया ने भी देखिए, भैया ने भी पहले 2 एग्जाम देके अभी तीसरी एग्जाम दे दी है, तो उनको फुल 400 आउट ऑफ 400 मार्क्स मिले हैं। 12 अध्याय की एग्जाम दी है उन्होंने, तो इतने अच्छे से बाय हार्ट करके उन्होंने इतना शुद्ध उच्चारण में एग्जाम दी है, तो वो भी कुछ मार्गदर्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। आप वीडियो ऑन रखिए भैया, 2 मिनट आप भी बोल दीजिए। जी 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 जी। दीदी मुझे 2 मिनट। जय श्री कृष्ण सभी को। जब मैंने अभी गीता परिवार ज्वाइन करा था दीदी, तो मुझे एक्चुअल में मेरे बच्चों के फोन नंबर भी याद नहीं थे, अभी भी नहीं रहते हैं हालांकि, और छोटी छोटी चीजें भी मैं भूल जाता हूँ। पर जब गीता परिवार ज्वाइन करा और श्लोक संस्कृत में याद करने की कोशिश करी जब, तो पहला श्लोक जब याद किया था अर्जुन ने जो कहा था एवं सतत युक्ताय, वो भी पहला श्लोक मुझे याद करने में बड़ी तकलीफ हुई थी। पर क्या मालूम क्या हुआ, कैसी शक्ति मिली और क्या हुआ भगवान जाने। अभी भी कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे श्लोक कैसे याद हो जाता। और दीदी अभी ऐसा है कि मेरा 15वां अध्याय 15 अध्याय याद कर चुका हूँ। 15 अध्याय भी रनिंग में, 14 अध्याय याद है। हो सकता है 2-3 महीने में 18 अध्याय याद करके वृद्धि का एग्जाम दे दूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, बस कोशिश थोड़ी सी करनी है कि अपन टाइम निकाल के उसको 10-15-20 मिनट में तीन श्लोक याद हो जाते हैं। अगर दीदी अपन जो अपन ने सीखे हैं सुबह 3 श्लोक, वो 10 से 15-20 मिनट में अपन याद कर सकते हैं। पर डेली रिवीजन जरूरी है, रिवीजन कर सकते हैं, 1 घंटे का टाइम लगता है उसमें, निकाल सकता है। मे भी क्या है कि मेरा भी बिजनेस है और दिन भर बिजी रहता, डेली का मेरा ट्रेवलिंग भी रहता है, पर ट्रेवलिंग करते समय भी आप वो समय निकाल सकते हैं
ड्राइव भी करता हूँ, मैं गाड़ी भी ड्राइव करते करते मैं श्लोक याद करते करते कर लेता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि गाने सुने, श्लोक भी याद करते करते अपन ड्राइव कर सकते हैं। बस यही कहना है। हो सकता है जितना समय निकाल के अपन गीता परिवार का प्रचार कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है। जी दीदी। हमारे जीसी भैया राम भैया हैं, राम दादा। राम भैया 2 मिनट देखता हूँ। राम भैया अभी है नहीं दीदी। जी, उनके भी 3-4 क्लास है, तो वो भी जी वहां जी बिजी होंगे। हाँ, उनका और भी था आनंद उत्सव। जी। तो चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज कर अच्छा दीजिएगा। ऐसे दीदी 2 मिनट बताता हूँ। जीबी जीबी करके है, कोई नाम पूरा लिखेंगे? जी भैया, जरा अनम्यूट कर दीजिए मुझे। अनम्यूट कर दिया अभी आपको। हाँ, स्पॉटलाइट वीडियो ऑन रखिए, स्पॉटलाइट कर दीजिए। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया। मेरा नाम वीडियो गणेश वीडियो ऑन पिंजोला कर है। लीजिए भैया, भैया आपका वीडियो ऑन करिए। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ, तो हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस समय। एक्चुअली मैं तो पहले घर से कर रहा था, लेकिन फिर टाइम की वजह से मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। मेरा नाम गणेश पिंजोला है। जी। और मुझे बहुत बहुत मतलब आनंद आ रहा है इस प्रोग्राम को अटेंड करने में। और दीदी जिस हिसाब से, जिस अच्छे तरीके से जो समझा रही हैं, और जो मतलब जैसे कि परिहार भैया ने भी बताया ना कि उनके जो चेहरे पे जो मतलब कितनी हम गलतियां करते हैं, अनगिनत गलतियां करते हैं, लेकिन दीदी का जो भाव है वो मतलब अविस्मरणीय है। और मतलब बहुत कुछ सिखाता है कि मतलब किस तरह से एक आदमी को सोचना चाहिए। तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और विनीत भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना सारा एफर्ट्स लगाते हैं, और जैसे कि आप कहीं ट्रैवल भी करते रहते हैं, लेकिन किसी की क्लास न छूटती उसकी व्यवस्था करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह का कार्य करना बहुत ही कठिन है। बोलना एक सरल बात है, लेकिन इस तरह का कार्य करना बहुत कठिन है। और आने वाले समय में मैं जरूर इस पर अपना भी मतलब समय दूंगा। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं भी धीरे 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 जीवन में जरूर परिवर्तन आ रहा है। एक बार आंसू भैया जी ने जो पहला 12वां अध्याय था उसमें के बाद जो विवेचन सत्र था उसमें बताया था कि दया और करुणा जो है वो क्या फर्क है। किसी ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने बताया था। तो मुझे लगता है जब तक हम अपने जीवन में ये करुणा का संचार नहीं करेंगे और हर आदमी को अपने की उसकी स्थिति में नहीं जाएंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब धीरे धीरे इस चीज को मैं महसूस करता हूँ और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन आ रहा है जीवन में। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी का और आशु भैया का और गीता परिवार का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। हेलो। हाँ जी जी जी। राजू भैया कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, जोशी जी, वाकई में मेरी आवाज। 2 मिनट भैया। भैया बाकी को म्यूट कर दीजिए जिनका। जी भैया, बोलिए भैया। जी, एक तो जोशी जी का वाकई बड़ा प्रशंसनीय कार्य है, और ये भी बिल्कुल हमेशा विनम्र भाव से सब लोगों को, चाहे किसी की आवाज आ रही हो, कुछ आ रही हो, कभी मैंने इनको उखड़ते नहीं देखा है। तो वाकई ये भी प्रशंसा के योग्य है। चलते चलते अगर 1 मिनट में और ले लूं, एक मुझे चैतन्य महाप्रभु का एक आपने पढ़ा हो कभी, शिक्षास्तक ध्यान में आता है। तो उसमें एक श्लोक है, उसमें जैसे एक अग्रवाल दीदी ने एक भावपूर्ण कुछ भजन सुनाया था। तो उसमें वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निश्चितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। उसका अब आशय इस तरह से है कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में वो क्षण कब आएगा जब मेरी आंखों से आंसुओं से मेरा चेहरा भर जाएगा, मेरी वाणी हर्ष से अवरुद्ध हो जाएगी, मेरे शरीर का रोम रोम रोमांचित हो जाएगा जब मेरे मुख से आपका नाम निकलेगा। ये उसका शायद 6वां श्लोक है। बड़ा अच्छा अष्टक है कृष्ण के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का। तो वाकई ये सब लोग हमारे जो बोलने वाले रहे हैं, बहुत ही भावपूर्ण ढंग से उन्होंने भजन सुनाए हैं। और आपका तो बागश्री जी का कोई मैं तुलना ही नहीं कर सकता हूँ। पूरे समर्पण भाव से
और हम तो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि जो गलतियां करते रहते हैं, और बड़े लोग उसको भी अपने बच्चे की प्रगति मानते हैं। जैसे होता है ना, कोई छोटा बच्चा तोतला बोलता है, गलत भी बोल रहा होता है, तो भी बड़े मानते हैं कि चल ये बोलना सीख रहा है। तो उस भावना से सबको जो सिखाना है धैर्य बन के, और वो वाकई प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। बहुत बहुत आभार आपका अपने। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री किरण दीदी, किरण दीदी, धर्मेंद्र भैया, जय कुछ बोला? श्री कृष्ण भैया। भैया आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके। नारायण। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण भैया। मैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अधिवक्ता वृत्ति में कार्यरत हूँ। मैं एडवोकेट हूँ। हेलो। हाँ जी जी भैया, आवाज आ रही है आपकी। जी भैया। और मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने इतने अच्छे से हम लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की है। हम लोग शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पूर्णतया तो नहीं ग्रहण कर पाए हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों का। और आगे भविष्य में मैं भी जुड़ना चाहता हूँ गीता परिवार से। कोई भी सेवाएं मेरे लायक होंगी तो मैं जरूर प्रदान करना चाहूंगा। कृपया मुझे वो फोन नंबर अगर मिल जाता। अभी दीदी जो चली गई हैं, मैं नाम नहीं मैं जानता हूँ नंबर उनका। डालती हूँ, ग्रुप में नंबर डालती हूँ। अभी ग्रुप में नंबर जी डाल जी देती हूँ। जी दीदी, तो मैं तत्पर रहूंगा, जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं कार्य करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद मेरा भैया। सौभाग्य एक और है, वो मैं केवल 2 मिनट और लूंगा। मेरा सौभाग्य है कि बचपन से लेके आज तक जो भी हमारे गुरु रहे हैं, उन सबका मुझे बड़ा स्नेह प्राप्त रहा और अभी तक वो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मुझे लग रहा है आप लोगों से भी इतना स्नेह, इतना प्राप्त हुआ है कि सब चीजें आप लोग इतने मनोयोग से सिखाते हैं। तो मुझे भी लगता है एक ना एक दिन मैं पारंगत हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके जी जरूर, सभी लेवल आप कंप्लीट कीजिएगा। लिए। जी जरूर करूंगा। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री। श्री कृष्ण भैया। जी नेक्स्ट किसका हैंड रेज है वो देख लीजिए भैया। जी दीदी, सभी कुसुम दीदी की समापन प्रार्थना है। हाँ, किरण दीदी कुछ बोलना चाह रही है, उनका ले लीजिए किरण पहले। दीदी का नहीं, आवाज नहीं आ रही थी उनकी। एक बार उनको अनम्यूट करके देखिएगा। किरण दीदी नहीं, अब है ही नहीं दीदी तो। अच्छा कोई बात नहीं। जी। चलिए कुसुम चलिए, मैं दीदी। अभी हाँ नहीं, उनकी प्रार्थना से पहले समापन प्रार्थना हम लास्ट में लेंगे। जी पहले मैं बता देती हूँ ठीक है। जी जी जी। जी चलिए, सबसे पहले तो कृष्ण भगवान की आभार मानती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है गीता परिवार से जोड़ने का, और सब कुछ सीख के फिर सिखाने का। सबसे पहले तो मम्मी को भी थैंक यू, क्योंकि मेरी मम्मी ने लिंक भेजी थी, जनवरी में भेजी थी, मैंने ज्वाइन अगस्त में किया था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उनका कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा कंप्लीट हो गया। तो उनको भी धन्यवाद। गीता परिवार की पूर्ण टीम को, मतलब जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी सब जुड़े हुए हैं, तो सबका आभार मानना चाहती हूँ मैं। तो उनकी वजह से मतलब हम लोग लकी है कि हम लोग सब सीख पा रहे हैं और सिखा पा रहे हैं। और फिर हर एक साधक का धन्यवाद, क्योंकि अगर साधक ही नहीं होते तो मैं किसको सिखाती। आपने सभी ने इतना इंटरेस्ट लेके मतलब बैठे हैं, पूरा मतलब अपना समर्पण दिया, इतना टाइम दिया है, और सीखने की इच्छा दिखाई है। इच्छा दिखाई इसलिए आप खुद भी सीख पा रहे हैं और मैं सिखा पा रही हूँ। तो फिर और मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो रिपीट कर रहे हैं और जिन्होंने रिपीट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो सभी L3 और L4 अच्छे से पूर्ण कंप्लीट कीजिएगा। आपके जो ट्रेनर आपको जो भी गाइडेंस देते हैं, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सोलो ऑडियो जो आ रहा है या वीडियो आ रहा है या रिकॉर्डिंग पे डिपेंड है, उस पर मत डिपेंड रहिएगा। हर एक क्लास, आपकी हर एक ट्रेनर की क्लास जो है पूर्ण अटेंड कीजिएगा। जो वो सिखाते हैं, एक एक बारीकी सिखाते हैं, वो आप प्रिंट आउट और पेंसिल लेके बैठिए। उस जो जब उस टाइम जो गाइडेंस देते हैं वो आप लिख के रखेंगे ना, तो आपका उस दिन का श्लोक जो सीखने का है वो आसान हो जाएगा। और जैसे अभी विनीत भैया ने बोला, दिन के जो अभी लेवल 3 करेंगे आप, तो उस दिन के 3 श्लोक उसी दिन बाय हार्ट कर लीजिएगा। तो क्यों नहीं बाय हार्ट होगा, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा।
उस दिन का अपना उतने 3 श्लोक का टारगेट उतना रखिएगा। जब क्लास खत्म हो जाएगी, 3 जो रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में, टेक भैया टेक दीदी डालेंगे, तो वो आप सुन के वो रिकॉर्ड उसी दिन 15-20 मिनट दे देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट दिन रिवीजन रहती है तो उसके पहले भी 15 मिनट पहले, क्लास से पहले 15 मिनट निकाल के वो रिवाइज कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं मुझे मेरी प्रगति करनी है, मुझे आना चाहिए, तो वो जरूर हो जाएगा आपका। और हर एक लेवल के लिए अच्छे से अभ्यास करके तैयारी कीजिएगा। अभी आपने पूरे 6 अध्याय सीख लिया है, लेवल 1 लेवल 2, तो आपको क्या करना है, हर दिन 6 अध्याय, सुबह 3 शाम को 3, ऐसे करके जिनको प्रिंट आउट है हाथ में वो पढ़ लीजिएगा। जो ड्राइव कर रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं सुन लीजिएगा, जितने ऑडियो आए हैं, पुराने वाले हैं तो भी चलेगा। और अगर नए अभी ऑडियो 2 बाकी है वो भी आ जाएंगे रिकॉर्डिंग, तो हम लोग भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, वो भी अच्छे से सुनिएगा आप। फिर और अभी L3 शुरू होने में टाइम है, तो अभी L3 10th ऑफ फरवरी को शुरू होने वाला है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप दोनों लेवल की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो 100 मार्क्स की 3 अध्याय की तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाएगी, और पूरे 200 मार्क्स की 6 अध्याय की तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाएगी। अभी जिनको बहुत दिक्कत होती है बाय हार्ट करने में, तो वो सिर्फ 1 हफ्ता लीजिएगा, 5-5 दिन ले लीजिएगा एक एक अध्याय तैयार करने में, जिनको बाय हार्ट नहीं होता है। ठीक है, जिनको होता है वो दिन में अच्छे से जितना कर सकते हैं उतना 10-10 श्लोक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा बाय हार्ट। जिनको नहीं होता है एक दिन में सिर्फ 5 श्लोक कीजिएगा, ऐसे 4 दिन में आपका एक अध्याय तो तैयार हो जाएगा। 5वें दिन पूरा बाय हार्ट मतलब बिना देखे कर सकते हैं। सुबह से रात तक आप वही सुनते रहेंगे ऑडियो, तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जितना शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे उतना शुद्ध उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके और प्रैक्टिस के लिए जो लिंक आएगी वो ग्रुप आप जब एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो प्रैक्टिस के लिए भी एक लिंक आ जाएगी कि बिना देख के आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। विनीत भैया ने एक ग्रुप डाला हुआ है वहां पे, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा, शायद रात को 8 बजे रहता है, तो वो भी आप उस हिसाब से आप बाय हार्ट कर सकेंगे। डरने का नहीं है, पहली बात तो सब लोग पहले डर जाते हैं कि कैसे करेंगे, तो इच्छा है तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, इच्छा होगी तो वो जरूर कर लेंगे। अभी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे 23 से 27 तारीख में एक 12वां अध्याय कर लीजिए, 30 से 3 फरवरी तक दूसरा अध्याय कर लीजिए, 6 से 10 फरवरी तक एक अध्याय कर लीजिए 16वां। ऐसे करेंगे, आप लिख के रखेंगे कि मेरे दिन के टारगेट 4 श्लोक है, दिन के 5 श्लोक है दोनों अध्याय के लिए, 12 और 15, 20-20 श्लोक है। फिर 16वें अध्याय के लिए दिन के 6 श्लोक करने हैं। तो ऐसे करेंगे तो टारगेट आप लिख के रखेंगे कि इतना मुझे कंप्लीट करना है तो हो जाएगा आपका, आप डरिए मत। मैं आधा आप बाय हार्ट करने का आधे जनों का नहीं होता है क्योंकि वो डर जाते हैं कि मुझसे याद नहीं होगा। पहले ही निगेटिव बोल देंगे तो कैसे चलेगा, पहले पॉजिटिव बोल दीजिए कि नहीं मेरा हो जाएगा, मेरा अच्छे से हो जाएगा, मुझे फुल 100 मार्क्स मिलने वाले हैं, 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाले हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे तो आराम से हो जाएगा। और सैटरडे संडे सब रिवीजन कीजिएगा। और देखिए जितने अध्याय सीखे हैं उनको छोड़ना नहीं है, रोज सुबह 3 शाम को 3, जिनको एक साथ 6 अध्याय पढ़ सकते हैं सुबह या शाम को वैसे कर लीजिएगा, नहीं तो 2-2 करके दिन में पढ़ लीजिए जैसे टाइम मिलेगा। एक अध्याय के लिए फास्ट पढ़ेंगे तो 5 मिनट लगती है, शांति से पूर्ण पढ़ेंगे तो 10 मिनट लगेंगे, और ये सभी छोटे और सिंपल अध्याय हैं तो टाइम नहीं लगेगा। फिर और एक बात है कि जो जितने भी अर्थ विवेचन है, जो जितने भी अभी आप जो भी ग्रुप में हैं वो जितने आते रहेंगे लिंक, तो आप कोशिश कीजिएगा जूम मीटिंग से या फिर यूट्यूब लिंक से वो देख लेंगे। आपको learngita.com पे भी आपको पता चल जाएगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो भी अर्थ विवेचन चल रहे हैं, इतने अच्छे से सब बताते हैं। आशु भैया है, सभी वंदना दीदी है, जो भी इतने अच्छे से बताते संजय भैया, तो हमें श्लोक बाय हार्ट करने में आसानी हो जाएगी। हम अर्थ को अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो बाय हार्ट करते करते हमें याद रहेगा कि अरे हाँ इसका ये अर्थ था, ऐसे बताया था, तो बाय हार्ट करने में भी आसानी हो जाएगी आपको। और जिनको नहीं होता है उनको भी हो जाता है। ठीक है, जिनको अच्छे से मेमोरी नहीं रहती है तो भी कोशिश करते हैं, सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अभी मूवीज के गाने हैं या फिर भजन है, हमें एक दिन में थोड़ी नहीं याद होते हैं, हम लोग भजन बार बार सुनते हैं, तभी तो हमें सब भजन है, आरती है जो हम भगवान की रोज आरती करते हैं, तो पहले दिन तो याद नहीं होती है, बचपन में जब सुनते हैं तो बार बार सुन सुन के ही याद होता है। तो मैं बोलती हूँ कि डर निकाल दीजिए अपने मन से, और फिर जितनी जो भी सेवाएं आप दे सकते हैं मैं नंबर डाल दूंगी। और जो ग्रुप आता है सेवा ज्वाइन के लिए, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो जूम मीटिंग रहेगा वो अटेंड कीजिएगा, तो वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या जमता है या क्या जम सकता है या आ सकता है, कि किस प्रकार की सेवा हम दे पाएंगे।
तो वो आपको देखने से, मीटिंग देखने से आपको पता चल जाएगा और फिर आप वो सेवा दे सकते हैं। इच्छा है तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, भगवान श्री कृष्ण आपकी इच्छा आपसे ही पूर्ण करवा लेंगे। और जो भी जैसे हमें फ्रेंड से पता चलता है, रिलेटिव से पता चलता है कि ये ग्रुप है, ये गीता का ये है लिंक है, तो ज्वाइन किया है, बस आप भी उसी तरह एक एक ग्रुप्स में, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में फॉरवर्ड करते रहिएगा कि मतलब ज्वाइन कीजिएगा, सीखिएगा गीता, तो आप भी मतलब प्रचारक बन जाएंगे। बाकी कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं तो इतना तो हम कर सकते हैं कि किसी को जोड़ दे इसमें, तो गीता परिवार में जोड़ दीजिएगा, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि जो भी मैंने गलती से कुछ गलत सिखाया होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ कि आपके उच्चारण, या मैंने टाइम से ऑडियो चेक नहीं किया होगा, आपने राह देखी होगी तो थोड़ा डिले हो गया होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान ने सबका पूर्ण नहीं होता है, भगवान ने हमें चुना है, इसलिए हम पूर्ण कर पा रहे हैं। जो भी है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, जितने भी अध्याय आते हैं ये भगवान की इच्छा से पूर्ण हो रहे हैं। तो हमें ये उच्चारण भगवान ने खुद बोला है, ये भगवान ने गीता खुद गाई हुई है, तो ये श्लोक सीखना ये हमारे सौभाग्य की बात है और हमें ये कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और ये इसका महत्व बहुत है, जितना गंगा स्नान का महत्व है उतना ही भगवत गीता का महत्व है। हम गंगा स्नान के लिए हर महीने, हर हफ्ते नहीं जा सकते, लेकिन हर दिन गीता का एक अध्याय तो पढ़ सकते हैं। 6 सीखे हैं तो 6 पढ़ सकते हैं, तो उतना तो हम जरूर कर लेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको याद दिलवाती रहूं। आप मेरा भी कांटेक्ट सेव कर लीजिए, विनीत भैया का भी कर लीजिए, मैं भूमिजा दीदी का भी आपको नंबर दे देती हूँ। तो जिस प्रकार की आपको सेवा होगी वो आप दे सकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जब गीता के एक एक श्लोक बोलते हैं, पूर्ण लाइन जब 2 चरण साथ में बोल देते हैं, तो वो वहीं पे हमारा प्राणायाम हो जाता है, अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं है हमें। तो प्राणायाम के लिए मतलब भगवान ने बोला है, भगवान ने गाई हुई गीता है, तो इसलिए आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि बाकी नहीं आया, कम से कम एक अध्याय तो पढ़ लीजिए। 6 दिन है हफ्ते की, मतलब मंडे टू सैटरडे एक एक अध्याय पढ़ लीजिए। 6 अध्याय अभी सीखे हैं तो जिनको पॉसिबल है सुबह 3, शाम को 3 पढ़ लीजिएगा, जिनको पॉसिबल है एक साथ 6 पढ़ लीजिए। ये कंटिन्यू कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब बाकी लाइफ में कुछ नहीं आया कि सभी क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, कि हम लोग अगर भगवत गीता सीख ले, विष्णु सहस्त्र नाम सीख ले और राम रक्षा सीख ले, इतना बहुत है, इतना काफी है। इतना मतलब एक विवेचन में मैंने सुना था, आशु भैया बता रहे थे कि जितनी बार उनकी माता जी की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने राम रक्षा का ही सहारा लिया था। जितनी बार उन्होंने राम रक्षा पढ़ी, माता जी को सुनाई, तो उनका हेल्थ में हर बार उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम लोग क्यों, मतलब जो गीता परिवार सिखा रहे हैं, ये 2-3 बातें हम लोग क्यों नहीं सीख सकते। 18 अध्याय है, 4 लेवल है, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जिनका नहीं हो रहा है अभी और आगे नहीं जा सकते हैं, तो पहले की जो जितना हो गया है वो रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी कितनी बार हो जाता है कि हम लोग कोई लेवल ज्वाइन किया है, लेवल 3 ज्वाइन कर ली, और उसमें भी अब कोई कहीं बाहर गांव जा रहे हैं, या तबीयत खराब हो गई, या कुछ मिस हो गया, तो जितना मिस हो गया ठीक है ना, आप कोशिश कीजिएगा कि अगला नया दिन है, वहां से मैं अटेंड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वो कंप्लीट कर लीजिए। नया अध्याय चालू हो गया, आपको पता चल गया है कि नया पीडीएफ आ गया है, तो पहले के अध्याय छूट गए, कोई बात नहीं, जो नया अध्याय आया है वहां से आप शुरू कर दीजिए, वहां से सीखिएगा। ठीक है, वहां से नया चालू कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है। फिर से आप वो लेवल कंप्लीट हो जाके फिर से आप लेवल 2, लेवल 3 फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। आशु भैया तो बोलते रहते हैं कि 18 बार 18 धाम कर लीजिएगा। ये 4 धाम ये छूटने नहीं चाहिए। हमारा एक धाम हो गया तो हम लोग थोड़ी ना बोलते कि हम लोग द्वारका नहीं जाएंगे, फिर से जाते ही है। तो वैसे ही हमारा हर एक धाम जो है, हर एक लेवल जो है, बार बार करते रहिएगा, जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, बोलना मतलब नहीं आ जाता, बिना देखे पूर्ण 18 अध्याय आने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। भले उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आना चाहिए। ठीक है, ये छूटना नहीं चाहिए। जिनको विष्णु सहस्त्र नाम भी ज्वाइन करना है, नहीं सीखा है पहले, तो वो भी अभी सीख सकते हैं। राम रक्षा नहीं आती, वो भी अभी सीख सकते हैं। टारगेट रखिएगा कि हमारे पहले 18 अध्याय पूर्ण हो जाए अच्छे से। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आगे भी आप सबको बताते रहे, घर में परिवार में सबको जोड़ते रहिएगा। ठीक है, और जो भी मतलब 18वें अध्याय में भैया बता रहे थे कि
उनका फलश्रुति या जो भी है, तो 18वें अध्याय में भगवान ने ये भी कहा कि जो भी मेरा प्रचारक बनता है वो मेरा फेवरेट है, जो सिखाता है वो भी मेरा फेवरेट है, जो कंठस्थ करता है वो भी मेरा फेवरेट है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें श्री कृष्ण भगवान का फेवरेट कैसे बने, तो हमें ये कोशिश जारी रखनी है। और अभी सभी को ऐसे लगता है कि अरे मैंने काश पहले स्कूल में पढ़ लिया होता, कॉलेज में पढ़ लिया होता तो अच्छा हो जाता, अभी इतना लेट हो गया है, तो बेटर लेट देन नेवर। तो अभी सीख रहे हैं, तो आगे का हमारा ये प्रवास खत्म होने से पहले हम सीख पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोलिएगा, मैंने बहुत समय ले लिया। दीदी वापस रिज्वाइन करना पड़ेगा, 1 मिनट बचा है आपके पास। हाँ हाँ, चलिए समापन प्रार्थना ले सकते हैं तो ले समापन लीजिए, नहीं प्रार्थना तो ले लेते हैं, दीदी की ले लेते हाँ हैं। हाँ जी, चलिए। कुसुम शर्मा दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारी मेंटर दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया है, उनका नाम नहीं मिस होना चाहिए, मनोरमा दीदी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। हर एक साधक के बहुत बहुत आभारी हूँ कि सबने एंड तक पूरा लेवल 2 कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच जी। जी, सभी अभ्यास जारी रखिएगा जी दीदी। जी। चलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में। चलिए, हम मीटिंग एंड करते हैं। भैया समाप्त हो रहा है या टाइम है? समय भी हो ही गया दीदी। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो मीटिंग में मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण भैया। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी साधकों को। जय श्री कृष्ण जी सभी।